कांवा विधानसभा के हम गांव सतवाड़ी में हैं, जहां लोगों में जोश और खरोश है। सुबह से यहां लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मर्द और ख़वातीन की, और नौजवानों में ख़ास तौर से जोश और खरोश है। यहाँ का माहौल कैसा है, इस सिलसिले में हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि यहाँ से जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कांग्रेस और इसी तरह बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार, कि किसके तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद जी मेरा। अच्छा, अली मोहम्मद साहब, यहाँ लोगों का जो ज़्यादातर रुझान है, 3 कैंडिडेट हैं कांवा असेंबली हलके से, तो किसकी तरफ वोटों का प्रतिशत यहाँ जाता नज़र आ रहा है? चूँकि आप मौके पे यहाँ मौजूद हो, स्कूल के अंदर खड़े हैं और देख रहे हैं, सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हमारे यहाँ पे मुख्तार भाई की वोट ज़्यादा चल रही है और थोड़ी बहुत ज़्यादा भी ले रही है और भाई नोक्षम भी ले रही है। अच्छा अच्छा, तो हमारे ही जितनी जो हमारा जो मुख्तार भाई की ज़्यादा पड़ रही है। लोग मुख्तार भाई की किस बुनियाद पर दे रहे हैं, क्यों उनको लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी कुछ वजह बताएंगे? मुख्तार भाई एक तो पढ़ा लिखा है, नया युवा लड़का है और बढ़िया लड़का है जो शिक्षा पे ध्यान देगा और भाई ये अपना जो भी है परेशानी, उन सब परेशानी वो हल कर देगा, हमें भरोसा है उस पर। आप लोग ज़्यादातर यहाँ पर कांग्रेसी मतदाता हैं और रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें चौधरी तैयब साहब मरहूम की, 2 मरतबा वो कांग्रेस से जीते, और इसी तरह अगर बात करें मजलिस की, वो भी कांग्रेस से आए थे, और इस तरह जो है जाहिदा भी 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहकर यहाँ जो है MLA बनी हैं। तो क्या ऐसे हालात में, जब ज़मीनी हकीकत और हालात कांवा असेंबली हल्के के ऐसे हैं, तो क्या आज़ाद उम्मीदवार यहाँ अपना परचम लहरा पाएगा? कैसी आपको उम्मीदें हैं और क्या ज़मीनी सूरत हाल, क्या हक़ाइक़ हैं? जी, हमारे यहाँ पे हम कांग्रेसी थे और कांग्रेस को हमारे बाप दादा सारे वोट देते आए, लेकिन मजबूरी ऐसी हुई कि ज़्यादा ने हमारे ना तो रोडों पे ध्यान दिया, ना पढ़ाई पे ध्यान दिया, ना किसी बच्चे के ऊपर ध्यान दिया, वो उसने कुछ नहीं करा। अब हमें टॉर्च की जरूरत पड़ गई। अब रास्तों में निकलने के लिए कीचड़ कादू में, नमाज के लिए मैयत ना निकलती हमारी रास्तों में, अब हमें टॉर्च की जरूरत पड़ गई, इसलिए हम टॉर्च को हमने उस पे काबिल हैं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ की जनता और आवाम ने विकास के लिए वोट करने की फ़ैसला लिया है, क्या कहेंगे? जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने ये फैसला कर लिया कि मुख्तार भाई यहाँ से विकास भी करेगा और तरक्की भी होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। सातों जात 36 बिरादरी की उस पर वोट आ रही हैं। अगर हम सतवाड़ी को छोड़कर ओवरऑल बात करें, कांवा असेंबली हलके के जितने भी गांव हैं, उनमें किन का प्रभाव आपको नज़र आ रहा है और अक्सरियत कहाँ खड़ी होती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ में ये जो है सारे इलाके में हमने देखा है और हम घूमे भी हैं, हमें तो पूरा माहौल जो है मुख्तार भाई का दिखाई दे रहा है। भाई, इस बार देखने में आ रहा है कि नौजवानों का जोश और जुनून और जज्बा बुज़ुर्गों के सामने हावी होता नज़र आ रहा है। नौजवानों का क्या बुनियाद है, कौन सी चिंगारी नौजवानों में जागी है, लगी है, जो इस वजह से बड़ों के सामने नौजवानों का जोश और जुनून गालिब आता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? सी मुख्तार का रहा हमारे इधर कांवा क्षेत्र में जायदा ने कुछ विकास नहीं किया। आप देख लो, रोडों को देख लो, गलियों को देख लो, गांव को, पढ़ा लिखा इंसान है। तो क्या उम्मीदें हैं आपसे, आपको, जो आप मुख्तार की हिमायत कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही, क्या कहेंगे? सारे हमारे भाई मुसलमान उसके वोट कर रहे हैं, उलेमा दुआ कर रहे हैं, सारी जुम्मा की नमाज में दुआ हुई है उसके भाई की, इनसे अल्लाह पार होएगा भाई। बाज़ लोग उलमा को भी टारगेट कर रहे हैं और उनका कहना है कि उलमा को इन चीज़ों से क्या मतलब, तो आपको क्या लगता है, आपकी इस सवाल को किस नज़रिए से डिफ़ाइन करेंगे? नहीं, पढ़ा लिखा इंसान है ना, उसने बोल दिया खाकी वर्दी रोड पे नज़र नहीं आएगी, एक बार मुझे मौका दो। जी जी जी,
आप क्या कहेंगे जिस तरह आज मतदान का दिन है, लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम गांव सतवाड़ी के स्कूल कैंपस में हैं, आपने वोट का इस्तेमाल कर लिया? जी, हमने अपना वोट डाल दिया। हाँ, तो क्या लगता है आपको इस इलाके से जो 3 कैंडिडेट हैं, कौन उसमें भावी नज़र आ रहा है और कौन मजबूत और दावेदार नज़र आ रहा है? हमारे यहाँ पे जो गांव में है, हमारे नौजवानों ने अपने हाथ में झंडा ले लिया है अब। जी जी। हमारे नौजवान हैं, युवा लड़के हैं, उनने सबन ने अपना कारोबार संभाल लिया है। और हम हकीकत में ये है कि 1993 में से चौधरी साहब के साथ थे और कांग्रेस की वोटिंग करते थे। अभी हम कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट जीतते ही कांग्रेस में जाएगा। चेहरा बदला मतलब? हाँ, चेहरा बदला बस। अच्छा। हमें ये जायदा का चेहरा है, जो चौधरी साहब का परिवार है, अब इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। इसने विकास के नाम पे तो कोई काम ही नहीं किया आज तक। बस चंद गांवों में चंद आदमी हैं जो सरपंच हैं या नेता लोग हैं, उनको इसने चुन लिया और सारी पब्लिक को इसने ऐसे छोड़ दिया जैसे बगैर माँ बाप के। हाँ, उन्हीं से ये बात करती है, उन्हीं से काम कराती है। अब की जनता ने मुंह पर तमाचा मारा इस बात का कि हम अब नेताओं के तहत वोटिंग नहीं करेंगे। अब की बार खुद अपना वोट का इस्तेमाल बटन के दबाने से सबको प्रभाव दिखाएंगे। और कामा क्षेत्र में इंशाअल्लाह जो उलमा की बात है, हमारे उलमा इन नौजवानों के साथ हैं और नौजवान उलमा के साथ हैं, ऐसी कोई मुखालफत नहीं है। लेकिन चंद उलमा आए थे इनकी आवाज़ को उठाने के लिए, वो हरियाणा से चौधरी जाकिर साहब ने भेजे थे। और वो भी वो थे जो उसने लगा रखा है, वो कौन सा वक्फ बोर्ड रहता है, उसमें उसने लगा रखा है। वो सारे बेचारे वो ताबे हैं, क्योंकि तनख्वाह दिखा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, क्या है हम तो जानते भी नहीं ज़्यादा, इसलिए उसके दबाव से वो लोग आए थे। तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह हमारे गाँव से नौजवान तबका युवा देख रहे हैं सबको, ये सारे मुख्तियार के फैन हैं सारे। हाँ, मुख्तियार के साथ और मुख्तियार के लिए वोटिंग कर रहे हैं। तो यही नहीं, हमारे 80% गांवों में हमने सर्वे किया है, 80% है, 85% है, 75% है। 50 तो उस गांव से ले रहा जिसमें जायदाद सबको अपना समझती थी। 50 तो उसमें से, फिर उसमें नोक चमकी भी है। हाँ। तो जो नाराज़गी है मौजूदा विधायक के चेहरे से, और आपको क्या लगता है किस बुनियाद पर इतनी शिद्दत की नाराज़गी? हमारी जायदा साहब हैं जो फिलहाल हम सुनते हैं कि भाई वो शिक्षा के ऊपर मंत्री हैं, पढ़ाने वाला के ऊपर। लेकिन हमारा स्कूल हमने दिए करा कि 10-10वीं 12वीं का स्कूल है, लेकिन टीचर ने देखे तो ये हाल है कि 2-3 टीचर हैं और उनको भी कोई जिम्मेदार लगा दिया तो कहीं उनको कोई सी ड्यूटी भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया। वो बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, वो बेचारे खुद परेशान रहते हैं, हर हाल परेशानी में रहते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 टीचर हैं और बड़े बड़े स्कूल हैं। हमने इस जायदा के पीरियड में हमारे स्कूलों में कोई तरक्की नहीं देखी। हमारी अस्पताल है, बहुत पहले से यहाँ अस्पताल बनी, इस अस्पताल में आज तक कोई तरक्की नहीं है। जैसी हम 1996-97 में इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, जब जो तरक्की थी उससे एक लम्हा भी हमारे अस्पतालों में तरक्की नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, शिक्षा के बारे में चाहे उसके बारे में। और दूसरा में ये कि हम पानी, अगर हम टंकी के मारे जाते हैं किसान लोग, तो टंकी के लिए जाते हैं, वहाँ भी हमसे 20,000 रुपये मांगते हैं। वहाँ भी आदमी बैठे हुए हैं इसके हमारे, वो हमसे बिल्कुल कहते हैं भाई तुम अपने MLA से कहो, तुम अपने मंत्री से कहो। वो हमें तो सब पैसे पहुँचाना भाई। अब की बार इन युवाओं ने सबने मशवरा कर लिया और उखाड़ के फेंकने का फैसला कर दिया, और बाकी अल्लाह के हाथ में है फैसला, तो अल्लाह करेगा। तो समझा जाए कि इख्तिदार में रहते हुए राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस से विधायक आप लोगों ने जिता कर भेजा, तो वो कहीं ना कहीं विकास के मामले में फेलियर उनका साबित हुआ। बिल्कुल फेलियर रही है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे किसी पे कोई दलित पे जुल्म हुआ, दलित पे जुल्म किया गया हो, या कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ, कोई भी काम में फेलियर का साबित हुई है हमारी जायदाद। वो यहाँ से चली जाती है, गुड़गांव में रहती और अपने आराम से रहती है। हमने एक बार, हमारे एक गांव का लड़का था नन्हे भाई का, तो हम जयपुर चले गए, वो वेंटिलेटर बेड पे था। हमने फोन लगाया, यहाँ के सरपंचों पे लगवाया, तो उसको ड्राइवर फोन उठाता, जमशेद है जो ड्राइवर फोन उठाता है, लोग भाई जायदा साहब के तो आज बोतल चढ़ी, मैं भाई इसकी तो जान जा रही, वेंटिलेटर बेड चाहिए, गरीब आदमी है। फिर उसका हमने एपेक्स में भर्ती कराया, तो 3 दिन में 3,80,000 का पेमेंट किया गरीब आदमी ने, खेत धर दिए सारे के सारे। फिर वहाँ से निकलवाए तो हम दुर्मिया साहब के पास गए, उसने तुरंत डॉक्टरों को फ़ोन किया, एक्शन में आए और उन्हें उसको भर्ती भी कराया, वेंटिलेटर बेड भी दिलाया SMS में। राजस्थान सरकार ने तो ऐसे मुस्तहिकीन के लिए चिरंजीवी योजना चलाई हुई है, तो क्या उसमें विधायक का सहारा नहीं मिला? हमारी विधायक का हमारे लिए उसमें सहारा नहीं मिला, बल्कि वाजिब वाली भी जब हम चले जाते हैं तुरंत मदद करते हैं बेचारा एरिया के आदमी, हर आदमी की।
अब हमें इससे उम्मीद है कि वाजिब अली ने जैसे सरकार चल रही है, जैसे काम कराया है, अपने नया है, युवा है, तो जैसे अपने सारे जनता का साथ दिया है, 36 बिरादरियों का साथ दिया, सारी जातों का सर्व सम्मान किया, हम इस लड़के से भी यही उम्मीद रखते हैं कि यही करेगा। मैडम तो कह रही है कि मैंने कठौल में एक बच्चियों का, लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज खुलवाया है और तालीम। नहीं, वो इसने नहीं खुलवाया, वो तो बहुत पहले का मंजूर है और वो वहाँ पे परली तरफ है, खेड़ली साइड में, तो इसका कोई उसमें हक नहीं है कहने का, वो तो पहले ही मंजूर हुआ पड़ा है और अभी तक तो उसमें काम भी पूरा नहीं हुआ और इसका तो कोई उसमें हक भी नहीं। अच्छा, ये खुलवाती शिक्षा में हमारे बच्चों को हाथ दिलाती, तो हमारे हर स्कूल में मास्टर होते और हमारे इनका तो सोच ही ये है कि कोई बच्चा आगे ना आ जाए, कि हमारे मुकाबले पे आ जाए। जो आदमी दो अल्फाज बोलता उसी को दबा देते, थाने में पटकवा देते। ये काम क्या है आपका? क्या नाम आपका? खुर्शीद भाई, क्या कहेंगे यहाँ पर किसका जो है ज़्यादा जोर है? सतवाड़ी के अंदर आप खड़े हैं, वोट गिर रही हैं, आप भी वोट डाल का है? जी जी, किसका माहौल नज़र आ रहा है 3 कैंडिडेट से? माहौल तो जी देख, वोट हो तो दोनों को मिल रही है, हाँ, और लोग सबको मिल रही है। जी जी, बाकी मुसलमान की वोट वहाँ को ज़्यादा जी, क्या ना मुख्तार। अच्छा अच्छा अच्छा। जायदाद कम है, तो गांव की नाराज़गी है जो ज़्यादातर वहाँ किस बुनियाद पर नाराज़? नाराज के लोग तो इतने तक पानी में निकल का हुआ, नाराजगी तो खुद है। अच्छा, नाराजगी ना होती तो कोई सामने ही ना हाथ या हाँ, कौन रोक रो, सपोर्ट करना की जरूरत नहीं। अच्छा ये है बात। अच्छा।